1800 रुपये में ऐसे तैसे करवा लिया हमने, और पुराना का पुराना ही रहा। दिनचर्या कुछ इसी डाल के खर्चे मारे रोज हो में। ये तो चोर है, शुरू से चोर है। अब गलती कर दी, आगे ना कभी भी ना दिखाऊं, चाहे गाड़ी में आग लग जाइए हो, थोड़ी दूर ही लेके जाएंगे। अब इससे जाऊं लड़े क्या करें समझ नहीं आ रही। बाबा जी ने कह दिया ऐसे चोर आदमियों के पास मत लेके जाएगा, चोर बैठे हैं सब। भाई ये रीज़न है जो मैं तुम्हें पहले भी बताता ना कि मतलब इस वाले भैया से हमारी किसी दिन लड़ाई हो जाएगी, ऐसे यही रीज़न है। हेलो गाइस, राधे राधे। आज का तो समझ गए होगा अब क्या काम होगा हमारा। जैसे कल गाड़ी ख़राब हो गई थी, आज गाड़ी घर ही छोड़ दी, तो आज सबसे पहले ना इसे गाड़ी को लेकर चलते हैं। फिलहाल बाइक की चाबी मैं यहीं छोड़ दूँ, क्योंकि ना रेडिएटर लाना, ले पकड़, ऊपर डुग्गू खड़ा है, पकड़। तो अभी फ़िलहाल बाइक यहीं छोड़ दी, गाड़ी पहले एक बार पानी चेक करता हूँ उसमें कभी ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि कल ओवर हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जहाँ तक है इसका, आज पानी की बोतल तो चलो इसमें रखी है, जहाँ तक है इसका रेडिएटर बदला ही जाएगा, क्योंकि क्लीन तो वो हो नहीं सकता। उसका जो पानी का पाइप है ना, वो मतलब उसमें क्रैक आ गया, फट गया, उसमें से लीक हो रहा है। तो रिपेयर तो नहीं होगा, चेंज ही होगा। बाकी अभी एक बार देख लूँगा पानी ना उसमें। लोग तो खुल रहा, बाबा जी देख गए जहाँ तक है, और हम भी देखते हैं एक बार क्या सीन है इसका। कल ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया, अब बाबा जी से खोल कर खड़े। अब वो नहीं पता, उस टाइम भभक रही थी, ये पता नहीं खोल क्यों रखा था। कई बार ऐसा रहता ना, कूलेंट निकल जाता तो जल जाते आदमी। वो मिस्त्री खुद बता रहा था हमें कि ऐसे खोलना मत जी कभी भी गर्म में, नहीं जला जाओगे। और क्या, मेरे पता है खुल भी ना रहा। एक सेकंड भाइयों, मेरे पे तो खुल ही ना रहा। मैं तो क्या ही बदलवाऊंगा इसे। कूलेंट देख लूँ पहले। कूलेंट में तो पानी भर रखा है, और ये बाबा जी ना करा 100% ना कूलेंट में पानी भरा है, क्योंकि वो कल कर रहे थे हमारे सामने। गाइस अब देखो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, और ये इसके अंदर ना, इसमें ध्यान से देखो तो ये मेरे हाथ पे ये देखो गंदगी आ रही है इसके अंदर से निकल के। तो पानी इसमें है नहीं, एक बार भरना पड़ेगा ना। पानी भरता हूँ, इसे ऊपर तक करता हूँ, और फिर इसे मिस्त्री के पास लेकर जाता हूँ, जो यहीं गाँव वाला ना। फिलहाल तो इसके पास ही लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये पता है इतना मतलब बता देगा कि ये चेंज होगा क्या होगा। ये बदल भी खुद ही देगा, क्योंकि अगर मैं गाड़ी लेकर गया ना सेक्टर 3 तक, तो भाई समझ लो गाड़ी में 1-2 प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा आ ही जाएगी, हीट हो गया ना। तो इस चक्कर में पानी भरता हूँ और यहीं दिखाऊंगा इसे। चेंज भी होगा तो भी, और रिपेयर भी होगा तो भी। चलो भाई, ये तो मैंने भर दिया, लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये भरा जाएगा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये देखो इसमें ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से सारे से पानी लीक हो रहा है, ये देखो ना। तो मैं कितने पानी भर लूँ, वो सारा निकल के नीचे ही आ जाएगा, जैसे अब आया। तो फ़ायदा नहीं है, जितना भर गया। अब चलते हैं और करवाते हैं इसे सबसे पहले इसका वर्क डन। चलो, बोतल क्या करूँ, गेर लूँ क्या गाड़ी में? गेर लेता हूँ, कहीं पानी वानी की जरूरत पड़ जाए। अभी देखते हैं स्टार्ट भी होगी नहीं, क्योंकि ना कल प्रॉब्लम कर रही थी, स्टार्ट भी नहीं हुई। पता नहीं ओवर हीटिंग के चक्कर में 2-3 बार में हुई थी। इतनी भी दिक्कत होती है ओवर हीटिंग में? देखते हैं। 1 2 3। यार समझ नहीं आ रही है स्टार्ट कैसे होगी। देखो रेस भी दिए जा रहा हूँ। इसे सीएनजी पे करता हूँ, यहाँ से पोर्ट ना एक बार। यार एक बार इसे स्टार्ट कर लूँ, जब भी मिलूंगा ना आपसे। तो बहुत दिक्कत कर रही है, इतना सोचा ही नहीं था मैंने। एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। यो एक बार में स्टार्ट होगी। पता है दिक्कत क्या कर रही है? पेट्रोल में कुछ दिक्कत कर रही थी। मैंने एकदम ना, पता है, स्टार्ट करते टाइम ये बटन दबा दिया, और ये सीएनजी में शिफ्ट होगी, एकदम स्टार्ट होगी। या तो मेरे को लगता है इसका पेट्रोल का कुछ पाइप वाइप गंदा हो गया, उसमें गंदगी आ गई है, वो हो नहीं रही। पेट्रोल तो क्योंकि इसमें है, ये अभी तुम्हें दिख रही होगी सुई गिरी पड़ी है, पर इसमें पेट्रोल है। तो
अब चलते पहले से मिस्त्री के लिए जाता हूँ, उससे पहले कि ओवर हीट हो। मिस्त्री के पहुँचा ही दूंगा इसे जब तक ना, और शीशे खोल के चलाता हूँ। नवाबी वाले शौक मेरे गए, क्योंकि आप सभी को तो पता होगा कि दिनचर्या कुछ इसी डाल के खर्चे मारे रोज हो। मैं ढंग से सुनाऊंगा तुम्हें, लो भाई। दिनचर्या कुछ इसे डाल के नुकसान मारे रोज हूँ मैं, कीड़े हो जिसके मन में वो मारी गाड़ी में रोज घूमे। क्या बात है, चलते हैं। अभी तक तो ओवरहीट हुई नहीं, शीशा खोल लूँ पहले ही। चलो, ड्राइवर तो प्रो है, एक हाथ से ही चला लेता है वैसे गाड़ी, पर ये अच्छी बात नहीं है। जिसको आती भाई वो सब करो, ये सब जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है चलाने में। कभी पता चला नए नए बैठे हो, एक हाथ से ही चला रहे हो और बन रहे हो व्लॉगर हमारी तरह नए नए, और हवाबाजी सब धरी रह जाए। अभी तो ओवर हीट हुई नहीं, अभी तो सुई ना उठी इसकी, देखो। ओवर हीट तो क्या ही होगी। बाकी चलते हैं, मिस्त्री हमारा कोई इतनी ज़्यादा दूर है भी नहीं। एक चीज़ और बताऊँ, बाबू जी ने कही थी कि 9:30 बजे उसकी दुकान पर पहुँचिए, 10 बज के। मैंने पता क्या बहाना लगाया कि मैंने उस पर फ़ोन किया मिस्त्री पे, वो करा कि आधे घंटे बाद आना। ऐसे करके अब मैंने बात टाल दी। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ और इसका रेडिएटर खुलवाता हूँ। चल, गाड़ी में ना खड़ी, मिस्त्री के मौज आ गई। बैठे तो भैया, आगे खड़ी करूँ क्या? आगे खड़ी करता हूँ, 1 सेकंड गाइस। चलो भैया, पहुंच गए मिस्त्री भैया का। ये धरे भैया के औजार। अभी तो पता चले कि यही ठीक हो जाएगा या नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है, बाकी पता चलेगी। निकल गया भैया, कूलेंट इसमें सारा नीचे रह गया। ये आ गया बाहर अपना लास्ट यही हुआ है, गाड़ी कर दी खड़ी। अब मुझे लेना आ रहा है छोटा भैया, बाइक से चला जाऊँगा उसके साथ घर। 1-1:30 बजे तक गाड़ी होगी। 1200 से 1300 रुपये का खर्चा है इसमें। कुछ टंकी वंकी थी, टूटी हुई थी, वो ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं घर, उसे आने दो पहले। चलो जी प्रधान जी, चलो। अगर मैं चाहता तो चिराग को भी बुला सकता था, पर भाई उसके घर की रैंप ना बने, कभी सूखे ना है, तो उसे टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने यही बुला लिया। अब सीधा अपना घर जाऊँगा, 1-1:30 बजे गाड़ी लेना आऊँगा, फिर इसे ऑफिस छोड़ने जाऊँगा 12 बजे के वापस, और वहाँ से अपनी वाली बाइक लाऊँगा, जो दूसरी वाली हमारी स्प्लेंडर, वो लाऊँगा। आज बाबा जी बाइक लेके गए ना। अभी ना मेरे को अच्छे से आए हुए 2 मिनट नहीं हुई वहाँ से मिस्त्री की दुकान से घर पहुँचते बाबा जी का फ़ोन आ गया कि दोबारा जा, और उससे अच्छे से कह कही और सामने करवा कही हो। जो इंजन का पाइप होता है ना रेडिएटर से जाता है, उसे भी साफ़ करे, नहीं तो वो दोबारा चौक हो जाएगा। अभी तो मेरा भी ध्यान नहीं, हालांकि वो करेगा ये सब चीज़, पर फिर भी कहीं आता हूँ कहने में, तो क्या ही जा रहा है। एक बार रेडिएटर खुल गया, दोबारा खर्चे से तो ठीक ही है ना, बता के आनी उसे। क्योंकि सामने तो मैं क्या ही करवाऊँगा, 1 नंबर मार्केट है हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में, वहाँ जाएगा वो सही करवाने। कल के ही आता हूँ भाई। ये भैया तो गए रेडिएटर लेकर। एक चीज़ बताओ, ये आज मैंने फ्रॉन्क्स देखी है, आज उसमें टैक्सी में, टोयोटा टैक्सी में चलाने लगेगा गाड़ी। एक दिन फ्रॉन्क्स देखी, एक दिन वो देखी थी बलेनो जैसी टाइजर रहती है इनकी। क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर। चलिए अब क्या पहुँच गया तसल्ली से घर। पूछा लग गया, चप्पल उतार लूँ पहले ही। चलो कलेस चलता कि लूँ, जो ही देखी जाएगी। क्या होगा, करे जिम करे, सूख गया ना पहुँचा, इसलिए नहीं डर रहे। कहीं कहीं पानी है, वहाँ से बच के निकल जाऊँगा ऐसे। अभी यार थोड़ी बहुत देरी घर लेटा था मैं, मुश्किल से आधा घंटा 1 हुआ। लेटा नहीं, मतलब ऐसे कुछ काम कर रहा था, तो भाई का फ़ोन आता है। एक हमारा करीबी भाई है जिसका घर का रैंप बनता रहता है, शायद बन गया। तो आज भाई का फ़ोन आया कि भाई मैं आ रहा हूँ और मेरी बुलेट की ब्रेक करवा दो। मैं मिस्त्री लगा रखा हूँ, तेने ब्रेक करवाऊँगा। अरे तू क्या, किस बात का लड़का है तू? क्या है? अरे मैंने गरम हो रहा हूँ ना, गरम तो ना देख। अरे मैंने करी यार, इस साइड घुमाई मैंने तो और टाइट होगी। मोटे में हाथ से कर दूंगा इसे ढीली। देख तो मैं भी कर दूंगा, पर मैंने करी ना। पापा नु कह रहे खुद मत करियो। फिर हम तक आई करवा रहा हूँ, मैं कह दूंगा आशीष ने करी। आशीष ने कहा कर ले, मैं तो फिर टाइट कर दूंगा, मैं फुल टाइट कर दूंगा। काफी हद तक ढीली होगी। अरे इतनी टाइट कर दी उन्होंने कि ब्रेक भिजी ना रही भाई। अब तो भिज रही है, देख। तो ऑफिस तक गाड़ी देने चलेंगे। गाड़ी देने
गाड़ी मिस्त्री खड़ी है कौन से मिस्त्री की? गेट वाले की। हाँ अब ठीक है। अरे सर्विस को दोबारा जाएगी बुलेट। क्यों? इंजन में से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मतलब इंजन बहुत ज्यादा मतलब की आवाज आ रही है। मैंने कल चलाई ना रात, जब मैंने टोटल है? नोटिस करी सर्विस के बाद में बड़ी कहाँ आ रही है? साइलेंट तो है। साइलेंट जब चलाऊंगा, जब स्पीड पे रहे जब करेगी आवाज। बुलेट है यू, स्कूटी ना है इलेक्ट्रिक। अरे तो वो इंजन की आवाज पहले ना आ रही है, मैं जो हमारे बीच में और एक बार और आई, फिर मैंने ये कही मैं ना गया ना सर्विस गए तो कहाँ पाए। अच्छा सीक्रेट टॉक्स करेगा क्या तू? कैमरा बंद कर दूँ क्या मैं? चलो भाई अभी मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, भाई से थोड़ा बतला लेता हूँ। भाई साहब अभी आए हैं थोड़ी देर गेड़ी मारने, भाई की बाइक में हवा कम होगी। वही वाली बात है ना, जो गरीब है दे दो ना बुलेट तो आदमियों में 10 नकल निकाल ले। नू कह रहा हो सर्विस होगी, इंजन में तो आवाज़ आ रही है। और पता क्या कह रहा हूँ? नू और कह रहा मैं इंजन की आवाज़ ज़्यादा होगी पहले थे, और साइलेंसर भी अब ज़्यादा आवाज़ कर। अरे बुलेट है यू ज़्यादा करे और खुश हो, वो थोड़ी है इलेक्ट्रिक स्कूटी। पीछे तो बाल खींच के कहा करे अब तू। नू और कह रहा हूँ पानी पियो, मैंने कि मैं ना पिया रहा हूँ, जो आपने घर पियो जाके। अब यही लेकर जाऊँगा जहाँ तक बाबा जी के साथ ऑफिस गाड़ी देना है। अभी तो टाइम खैर 12 बजे है, वहाँ बाइक लेकर आनी है अपनी। वो ले लियो स्वाप ही या चलो भैया कुछ आ तो नहीं रहा, बच गई। चिराग ऐसी BMW ले लो तुम, छोटी गाड़ी है, बड़ी लेओगे? अच्छा यू 5 वाली, तुम 10 वाली लेओगे तो ठीक है। CNG में लेओगे का? फिर ठीक। भाई अभी नहा धो के चल दिए गाड़ी लेने, मतलब फ़ोन तो नहीं आया, मैं चिराग ही जा रहे हैं क्योंकि ये मेरे को छोड़ देगा दुकान पे। उसकी गाड़ी होगी ठीक है, टाइम लगेगा, मैं 10-15 मिनट रुक जाऊँगा, फिर ये अपनी बाइक खड़ी करेगा, इसके साथ मैं गाड़ी देने बाबू जी के पास चला जाऊँगा। बाकी पता चलेगा, अभी तो जो भी है कह नहीं सकते कहाँ जाना पड़ रहा है कहाँ नहीं। तो अभी फ़िलहाल ये है, यहाँ से चलते हैं फ़िलहाल। बाबा जी नई वाली बाइक लेके और क्या, हमने गाड़ी ठीक करा ली, वो हो रही है उस भैया की दुकान वही पीछे। तो पता सुबह क्या बात हुई थी हमारी, 1200 रुपये कुछ की हुई थी, तो 1200 में ठीक करके एकदम तगड़ी कर, मतलब 1200-1300 बताई थी मैंने, इससे 1200 में फाइनल हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद अब भाई क्या कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के हुए 1800 रुपये। मन की 1800 किस बात के भाई? वगैरह कूलेंट डला है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन और कूलेंट कितने का है? करा 200 रुपये लीटर है। मैंने कहा अच्छा तो कितने का, कितने लीटर है? क्या 2 लीटर। मैंने की 400 इसके हो गए, 1300 तेरे उसके हो गए, तेरे किसके, इसके रेडिएटर जो टंकी वंकी डली है इसके 1700 हो गए टोटल। 100 रुपये कहाँ के जोड़ रहा भाई? तो 1800 का मेरी कराई के। मैंने कहा अच्छा, मैंने कराई भी जोड़ ली भाई इसमें। सुबह तेरे 1200 रुपये में इसकी कराई भी थी और सब कुछ था, और अब दोपहर में इसके तेरी कराई होगी और बाकी सब भी हो गए। मतलब हम 1800 रुपये दे के आया हूँ अभी से। हम पागल है। 3500 का हमें नया रेडिएटर मिल रहा था, नया नहीं डलवाते हम अपना, ओरिजिनल जेन्युइन। अच्छे पागल बनवाए यार इसने, हम तो अपना नया डलवाते। अब ऊपर की टंकी होगी, नीचे साफ करवा दिया, बस बन गई इसकी तो बात। इसके बन गए पैसे, हमारा क्या? अब हम आधे पैसे और डाल देते, हमारा नया रेडिएटर आता बिल्कुल नया, कई साल की टेंशन खत्म। अब इसमें भी अभी अब जरूरी थोड़ी है कि अभी इसमें प्रॉब्लम आए ना, क्या पता दोबारा चौक हो जाए। फिर कह रहा कि ना कोई दिक्कत ना आवे जी, साफ कर दिया बढ़िया तरीके से ये वो। मन की हम 3500 का नया डलवाते, हम पागल है। 1800 रुपये में ऐसे तैसे करवा लिया हमने, और पुराना का पुराना ही रहा। अब बहुत गुस्सा आ रहा है अभी सर, क्या ही करें। अब गाड़ी खड़ी करता हूँ, मैं जा नहीं रहा। बाबा जी ने कह दी थी कि अपनी मतलब अब मत आइयो गाड़ी लेके, मैं शाम को बाइक से खुद ही आ जाऊँगा। मैंने की ठीक है भाई। ये रीज़न है जो मैं तुम्हें पहले भी बताता ना कि मतलब इस वाले भैया से हमारी किसी दिन लड़ाई हो जाएगी ऐसे ऐसे, यही रीज़न है। अभी पता मैं गाड़ी ठीक करा गया हूँ, ये सुबह था मेरे साइड में, अभी मैं गाड़ी ठीक करा गया हूँ। सुबह कितनी की बताई ना? 1200 की बताई। 1200 में मैंने कह दी कि देखो मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। सुबह हमारी क्या बात हुई थी? हमारी हुई थी कि मैंने कहा भाई इसका रेडिएटर ऐसे ऐसे, इसे हमने कल शाम ही दिखा दी। इसने कह दी कल सुबह, आज सुबह मतलब 9:30 बजे 10 बजे तक ले आना। मैं ले गया, इसने जाते गाड़ी खोल दी, रेडिएटर खोल दिया बिना कुछ पूछे, इसे पता था क्योंकि। ठीक है जी, खोल दिया इसने। सबसे पहले ऊपर की टंकी दिखाई, टूटी हुई, हमें दिखा दी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमने पूछी कि नया डालेगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा? कह रहा सही हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है करवा दो। बाबा जी से बात कर ली तो बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर ठीक हो जाता तो करवा दे, कोई बात ना। क्योंकि जब इसने 1200 रुपये बताए थे हमें, और उसमें कह रहा था कि 1200 में तुम्हारी सफाई भी हो जाएगी, ये भी डल जाएगा, और मतलब इसकी लगाई वगाई सब थी सुबह 12 बजे, 1200 रुपये में सुबह तक। ठीक, अब वो हमारा हो गया कन्फर्म। ये 1213 बोल रहा, हम 1300 भी दे देते चल, 100 रुपये ऊपर नीचे से ही। फिर मैंने इससे कही कि भाई कूलेंट भी बदल दियो,
फिर इसने कही कि ठीक है। मैंने कि कितने का आ जाएगा? कह रहा वो मैं अपने आप कर लूँगा। मैंने सोची कि अपने आप कर लूँगा, इसका मतलब इसने नू कही है कि भाई खुद ही डाल देगा, इसके पास होगा या इन्हीं 1200 रुपये में करेगा। मैंने इससे पूछी पैसे टोटल कितने होगा, नू कह रहा 1200 रुपये हो गए, कूलेंट कहने के बाद 1200 रुपये बताया इसने। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया अपना, तुमने भी देखा मैं आ गया। उसके बाद कहता है अब मैं दोपहर गया, तो जब कह रहा मैंने इसका स्कैनर मांगा, मैंने कई गाड़ी होगी, कह रहा हाँ। मैंने कहीं स्कैनर दिखा दो भैया। मैंने इस पर करने लगा 1200 रुपये। इसने देख लिया कि मैं 1200 कर रहा हूँ। इसने कही भैया कितने कर रहा है? मैंने कहा 1200। कह रहा 1200 ना भैया 1800 आएंगे। मैंने कहा 1800 कैसे कैसे भाई? मुझे कूलेंट डला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसे की अच्छा। फिर कह रहा हाँ भाई। फिर मैंने की 1800 कैसे बैठ गए एक बार बताओगे ये सब? क्योंकि 1300 रुपये का आपका ये रेडिएटर हो गया सारा, और 400 रुपये का 2 लीटर कूलेंट हो गया ना। 400 रुपये का कूलेंट हो गया, 2 लीटर नहीं बताया था इसने। मैंने कहा अच्छा। मैंने की बाबा जी से बात कराता हूँ इसकी। बाबा जी को फ़ोन मिला के दे दिया। तो जब क्या कहता है नुके बाबा जी ने कही कि 1800 कैसे होगा, सुबह तू 1200 बता रहा, मेरी बात हुई है तो मैंने बाबा जी की बात सुबह भी करवा दी। कह रहा कि 1800 कैसे हुई, सुबह तो 1200 बताइए। जब कह रहे नुके जी ना, जब तो 1200 रुपये ही। फिर भैया बाद में कह रही है ना कूलेंट की, मतलब मेरे पे उल्टा नाम लगा रहा भाई साहब कि मेरी गलती है। 1200 रुपये में 400 मेरी तरफ से एक्स्ट्रा जुड़े। मैंने की फिर नुके बाबा जी पूरे चल कह दी इसने, मैंने कही इससे। फिर नू बता कि कितने का होगा कूलेंट? तो मेरे से तो कह रहा कि 200 रुपये। बाबा जी से कह रहा 200 रुपये लीटर फ़ोन पे। और 200 रुपये के लीटर से कितने हो? 400 रुपये के 2 लीटर हो गए। 2 लीटर आ गया हमारी गाड़ी में, 2 लीटर इसने डाल दिया। कितने हो गए? 400 रुपये हो गए। और सुबह के 1300 लगा लो, चलो 1200 की जगह 1700 हो गए। फिर कह रहा 1800 रुपये मेरे से। मैंने जब तो कही ना फ़ोन पर कुछ भी, फ़ोन करती मैंने कही मन की तू तो 1800 कह रहा भैया अभी। फिर वो कह रहा हाँ 100 रुपये मेरी लगाई भी तो है। बाबा जी से भी कह रहा 100 रुपये मेरी लगाई तो है, मैंने फ़ोन पर सुन ली। फिर मैंने कि सुबह तो नहीं भैया तेरे लगाई 1200 रुपये में, जब तो ना की तेने 1200 रुपये 1300 रुपये लगाई के मेरे ऐसे ऐसे 1200 में तेने कह दी सब कुछ फिट करके 1200 है। तो जब भी 1300 ही लिए हैं तो अब 1300 ले लिए, चल हम उसमें खुश है, कम से कम आदमी झूठ तो ना बोला है। सुबह तो मैंने कह दी कि मैं देख लूँगा। अब यहाँ ने करवा दी हमारे 1200 के 1800 रुपये। अब नू बता 1800 रुपये में हमें यूँ पुराना इसने रेडिएटर बस ठीक करके दिया। हमें 3500 में नया रेडिएटर मिल रहा था, और 400 रुपये का नया कूलेंट डलवाते हमारा 3900 रुपीज़ में हो जाता पूरा काम सेट बिल्कुल। हम पागल हैं 1800 रुपये में खर्च करके आए हैं। डबल रेट दो अपना, नया की नहीं हो जाएगी यार गाड़ी। आ गए तो बिल्कुल रेडिएटर में आगे कई साल की गई बात। इतने तो गाड़ी का इसका वो भी ना है, 3 साढ़े 3 साल बच रहे हैं इसके। इतने तो चले गए भाई, इतने पैसे लगा के भी ओरिजिनल डलवा रहे थे 3500 रुपये का। अच्छा खासा पागल बनवाया, इसीलिए इससे लड़ाई हो गई। मैं पापा जी को बता रहा, पापा जी भी गुस्सा कर रहे। पापा जी कह रहे मिस्त्री नुई तो रह रहे हैं कि मतलब कहेंगे कुछ और, फिर बाद में खर्चा कुछ और बताएंगे, फिर अपना अलग निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके ये अलग खून पीवे। अभी तक पापा जी फिर पहले की बात छेड़ी। पापा जी ने कहते ना उसकी स्क्रैप वाली गाड़ी का ना पूछे ना, नोट क्यों ना दिया इसने अभी तक। मैंने कहा अब क्या ये बहस करता, उससे मेरा वैसे वहाँ दिमाग खराब हुआ। मैं वहाँ और कुछ कहा, कहता है भैया से मुझे नू गुस्सा आया कि उसने मेरा नाम लगा दे। पापा जी से नू कह रहा कि भैया ना गई बाद में, जब तेने मेरे से तो ना गई, मैंने पैसे तेरे से भी तो पूछी, जब तो ना गई तेने। चल अब कोई बात ना भाई, अब जो हो गया कोई बात ना। फिर पापा जी कह रहे तो कहता तो चाहिए उससे स्क्रैप की। नुका एक तो उसने हमारी गाड़ी कम रेट में बिकवाई है, ठीक है। अगर हम दिल्ली बेचते तो हमारी कम से कम 60,000 की जाती है, हमारे यहाँ 40,000 की गई। हम तो भी राजी है, कोई बात ना, टेंशन फ्री काम है, कम पैसे में जा रही है, कोई बात ना, चली जान दो। टेंशन फ्री कहाँ है, अभी तक इसने कागज़ नहीं दिया हमें। स्क्रैप नोट आता है, गाड़ी स्क्रैप करवाते हो ना, अगर कोई किसी ने करवाई होगी तो उसे पता होगा कि स्क्रैप नोट मिलता है। स्क्रैप फैसिलिटी जो भी होता है वहाँ से बन के आता। हमारी दिल्ली गई थी तो वहाँ से स्क्रैप नोट आना चाहिए था। कह रहा कि स्क्रैप नोट तो ना मिलता भैया, तुम्हारी गाड़ी चढ़ जाती है बस ऑनलाइन स्क्रैप पे। और जब हमने इससे कही थी कि हमारी करवा दी, उस टाइम इसने कही थी तुम्हें नोट मिलेगा प्रॉपर, ऐसे ऐसे करेंगे, लेटर मिलेगा, स्क्रैप लेटर या स्क्रैप नोट जो भी है। उससे क्या होता है, तुम अगर नेक्स्ट गाड़ी अगर कभी भी खरीदते हो तो उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो वो मेरे मामा के नाम थी गाड़ी पहले वाली, तो मामा जी अगर अब नई गाड़ी लेंगे तो उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो हालांकि अभी लेने का सोच रहे हैं कुछ ही टाइम में, तो अच्छा खासा उन्हें डिस्काउंट मिल जाए। पर हमें ये तो कि हमारा गाड़ी का बिल्कुल काम एकदम फारिग हो जाएगा। अब इससे जाऊँ लड़ें क्या करें समझ नहीं आ रही। बाबा जी ने कह दिया ऐसे चोर आदमियों के पास मत लेकर जाएगा, चोर बैठे हैं सब। और मजबूरी वाली बात है, गाड़ी ही ओवर हीट होगी, ज़्यादा दूर लेकर जाते तो वैसे दिक्कत आ जाती। इस मारी यहीं करवा दी। इसके ना जस्ट साइड में एक मिस्त्री रह गए, वो इससे ज़्यादा ठीक काम करे। वो कम से कम खुल के बात बतावे तो उनका इतना खर्चा आएगा, कुछ और हुआ तो भी निकल सकता है ऐसे ऐसे। ये तो चोर है, शुरू से चोर है। अब गलती कर दी, आगे ना कभी भी ना दिखाऊँ, चाहे गाड़ी में आग लग जाइए हो।
थोड़ी दूर ही लेके जाएंगे। बस अभी तो यही है, नीचे बैठा हूँ, ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। पहले वाला जो आज आएगा आपके पास 6 तारीख में, तो उसी के लिए नीचे बैठा हूँ बस। अभी फ़िलहाल होता अपलोड, देखते हैं। बाकी दिमाग ख़राब है यार। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बतलाता हूँ इससे थोड़ी देर, माइंड फ्रेश करता हूँ। कुंवर के नोहरे में आए हुए ऐसा तो, और तेरी ऐसी की तैसी कर दिया धुआं। ले आगे मजा। अरे आप आई थिंक को भाग जाओ बाहर को भाग जाया करो एकदम वो। अंकल यू कहाँ खसा है यू? तो समझ में ऐसे हाँ अब कहा गिर के भाग जाया करो भाई। अब शाम के टाइम एक बार दोबारा आया गाड़ी चला के देखने के लिए कि मतलब ओवरहीट तो नहीं हो रही। बाकी सब बाकी मौसम देखो भाई, बहुत तगड़ा मौसम हुआ पड़ा अब शाम के टाइम। एक नंबर मजे आ रहे हैं गाड़ी चलाने में। डुग्गू को ले आया साथ में, कि घर पड़े पड़े क्या करेगा, घुमा कर लाता हूँ। अब बाकी गाड़ी तो सही चल रही है। बाकी अभी इसमें पता है एक प्रॉब्लम आ गई है, ये पेट्रोल पे स्टार्ट नहीं हो रही और सीएनजी पे शिफ्ट करती हो रही है, जैसे सुबह हुई थी। तो वो अब सर्विस पे से देंगे। अभी तो फिलहाल इसका रेडिएटर का टेम्परेरी काम था, वो कंप्लीट हो गया। अब इसे सर्विस पे देंगे और सही कराएंगे। बाकी सब चीज़ सही चल रही है, एसी वगैरह, रेडिएटर भी अभी मतलब वो ही ओवर हीट भी नहीं कर रही। बाकी अब यहाँ IMT तक आए थे, अब यहाँ से गाड़ी उल्टी घुमा दूँगा, यहाँ से घुमा देता हूँ इससे ना। रंग जावे कोल दी तू संग जावे को तकड़ी च तेरे रंग विच रंग जावे लोग सुने अपनी सुना ते सही साडे नाल दिल जी हाल अपना बड़ा ते सही अपना बड़ा ते सही। अलाइनमेंट में है यार प्रॉब्लम। वही पहुंच गए हैं घर। अब इसे गाड़ी को भी एक बार खड़ी कर देता हूँ दबा के। मौसम एकदम यार एक नंबर हो रहा है, आज गाड़ी चलाने के हिसाब का ही हो रहा है। चलो भाई, सुबह तो आपको दिखाना भूल गया था इसमें क्या चेंज हुआ, अब दिखा देता हूँ, क्योंकि जब तो मेरा थोड़ा दिमाग भी गर्म था मिस्त्री के चक्कर में, पर कोई बात नहीं। हाँ देखो, एक तो इसका ये पूरा ये जितना भी ये प्लास्टिक का पार्ट है ना, ऊपर का जो ज़्यादा शाइन मार रहा है ब्लैक वाला, ये पूरा चेंज हुआ है। इसको वाटर बॉडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जितना भी कूलेंट रहता है ना, वो इसमें फ़्लो करता है और वो आपके जो जितने भी अंदर के वेंट्स हैं इनमें कूलिंग करता है। केमिकल कूलेंट एक केमिकल होता है ना, उससे इसमें अंदर मतलब ठंडक पहुँचाता है। इनकी जितनी भी गर्मी की हीट है वो सारी इससे एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब इसे ठंडा करने का काम करता है। तो वो इसी के अंदर फ्लो करता है कूलेंट वगैरह, और ये इंजन की पूरी हीट आती है इससे, ये जो वाला जो पाइप है, और इधर से ये कूलेंट का वगैरह वगैरह जो आप समझ जाओ मतलब। तो ये डला हमारा और ये चेंज हुआ है। अभी फ़िलहाल करते हैं, गाड़ी खड़ी करता हूँ। चलो लॉक और कर दूँ ना एक बार, दियो चाबी दियो। चल एक बार ना मेरे को ये कल मैं कॉपी लाया था, यशु के साथ गया था ना वहाँ कालू ढाबे तक, तो ये कॉपी लाया था। और इसमें मतलब जब तो मैंने ध्यान दिया नहीं, खोल के देखी नहीं मैंने, इसके पेज ना इतने वाइट से नहीं है, मतलब ब्लैक इस टाइप के हैं, डल से। तो थोड़ी चेंज करके लाऊंगा, क्योंकि यार ऐसी कॉपी में नोट्स बनाने में ना फिर मज़ा सा भी नहीं आता। तो अभी का फ़िलहाल यही है। और बाकी यार गाड़ी तो दोनों गंदी हुई पड़ी, हमारी भी और अंकल वाली भी। अंकल वाली ज़्यादा गंदी हो रही है, ये देखो। कोई बात ना भाई, अपना यही है। इसको ब्लॉग को अभी तो शनिदेव पर जाना, शनिवार वैसे है। अभी से देखता हूँ, यशु आएगा उसके साथ चेंज करके आऊँ, कैसे क्या चेक करा वो सब देखी जाएगी। पर एक कॉपी चेंज करके आनी है, फिर कुल मिला के ये मेरा शनिदेव बड़ी है, इसके बिना मैं शनिदेव पे नहीं जाता। ऐसा आपको लग रहा होगा, कई बार मैंने छोड़ भी दी है। ठीक है भैया, एक बार चलें कभी रास्ते में गिर जाए शनिवार वैसे। ये अभी ना जाते जाते पहले यहाँ आना पड़ा नोहरे में, क्योंकि ना इनके घर में हो गया तेल ख़त्म। तो यहाँ नोहरे में एक खदान खुद रही है इनके भीतर तेल की। शनिवार को ले नहीं सकते ना, इसलिए अब नोहरे में आया है ये। अब चलते हैं दोबारा, ऐसे ही अड़चन लाता रहेगा ये बीच बीच में। बोलो भाइयों, शनिदेव महाराज की जय। सब दर्शन कर लो भाई। बंदर बैठे हैं आज भी, एक मेरा एक ऊपर है, इधर ये घूम रहे, तो पन्नी बचा के रखना थोड़ा। चलो भाई, जोत बत्ती कर ली शनिदेव महाराज पे। चप्पल ले गए बंदर, इसकी बंदर ले गए, ले पकड़। बैठे तो हुआ बंदर। चलो अंकल पे चला को उन पे ना घर चलना पहले।
चलो भाई पहले ये जोत का सोने का घर रखे हैं, फिर वो कॉपी बदलने जाएंगे। भाइयों बाबा जी आ गए और सेम वही बात बोल रहे हैं, एक सेम वही बात बोल रहे जो मैंने कही था ना, कह रहे पागल है, चोर हैं सारे और पागल बनाते हैं, इससे अच्छा तो हम अपना वही सेम बात की, हम अपना 4000 में नया डलवा लेंगे ना। सेम कह रहे कि 4000 में नया डलवा लेते हैं, हम इतना पागल बनाया हमारा। अब ये वाली कॉपी लाए थे कलम, तो चेंज कर आते हैं एक बार अब जाके। ये से जल्दी आ जा, विद इन अ सेकेंड आ जा। अब एक बार ये चेंज करिए बस। मैं तो नू और घबरा रहा हूँ, मन की बाबा जी मेरे मोड़ डांटने लगा दे, उल्टा तू उस पर गया है क्यों। फिर बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा जी ने खुद ही कल रात कही थी इस पर लीजिए, ज़्यादा दूर, उन्हें भी पता थी ना ज़्यादा दूर जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। बाकी वो पेट्रोल वाली दिक्कत है, ये वो जहाँ तक है ना पेट्रोल का पाइप वाइप गंदे हो रहे होंगे। कॉपी तो करवा ली चेंज, ये रही हमारे हाथ में, देखिए वो हाथ मुँह पैर। चलो हम चलते हैं, बहुत थक रहा है ये सो। भाइयों हम पता है काफ़ी लेट हो गए वहाँ पे, क्योंकि हम ना 2 सेक्टर चले गए थे और वहाँ सामान लेने लगे कुछ खाने पीने का, जैसे कि ये सब कुछ नहीं काफ़ी कुछ है। अब उनमें आधा यस्सू का है, मेरी वैसे इसमें एक चीज़ 2 चीज़ है, एक कॉफ़ी है और एक आइसक्रीम की पन्नी है बस, जो कि मेरे को घर से लाने के लिए पहले ही कह देते कि वो लेके यही हो। अब फिलहाल चल रहे हैं और अभी फ़िलहाल जहाँ तक है 8 बज गए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मैंने चेक नहीं करा, 8 ही बज गए होंगे। बाकी आज का शनिवार ठीक ठाक निकल गया, मतलब बस थोड़ा उसमें मैकेनिक ने गुस्सा दिलवा दिया, बाकी तो ठीक है। अब मिलते हैं घर पे। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आजकल ब्लॉग थोड़े बड़े हो रहे हैं, जो कि ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ लोगों के कमेंट आए थे जो कि अननोन है, बिल्कुल पता नहीं कौन थे। मैंने रिप्लाई भी किया था कि भाई आगे ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में डाले थे ब्लॉग्स इतने बड़े बड़े, अब दोबारा से थोड़े थोड़े ब्लॉग बड़े हो रहे हैं, कंटेंट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे।